ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। 31+चतुश्शततमी कक्षा। विषय आज का सूत्र है लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्ये 2:1-14 अष्टाध्याय जी में देखा जाता है। ये देखिए द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और इसमें लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्ये ये हमारा सूत्र है और इसमें अनुवृत्ति जो आ रही है वो विभाषा, अव्ययीभावः, सह सुपा, समासः, सुप और समर्थः। तो इसके पद हैं लक्षणेन तृतीया विभक्ति एक वचनम, अभिप्रति प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। जैसे मति, मति, मतयः ऐसा, या हरि हरि भी हो सकता है। आभिमुख्ये सप्तमी विभक्ति एक वचनम और अनुवृत्ति के शब्द ऊपर से लाल वाले। अब सूत्र अर्थ देखते हैं। तो लक्षणम, लक्षणम का अर्थ दिया गया है चिन्हम, ठीक है। तो लक्ष्यते अनेन, तो ये अब हमको ये देखिए, इन शब्दों को देख के ही हमें समझ में आना चाहिए कि अभि प्रति आभिमुख्ये माने अभि और प्रति जो हैं वो आभिमुख्य अभिमुखी अर्थ में हैं। इन दो शब्दों का अर्थ है अभिमुख, की ओर मुख करना, और इन दोनों शब्दों का जो समास होगा किसके साथ होगा, ये तृतीया में दिया है। तो लक्षणेन सह समस्यते, ऐसे शब्द के साथ समास होगा जो इस लक्षण शब्द का वाची होगा, जो बताएगा कि लक्षण क्या है, ठीक है। तो किसको लक्षित करके अभिमुखी होते हैं, ऐसा। अभी देखिए लक्षणम चिन्हम तद्वाचिना सुबंतेन, तो ऐसा सुबंत जो लक्षण का वाची है। लक्षण मानव चिन्ह, जिसको चिन्हित करके आप उस तरफ देख रहे हैं। तो समर्थेन सह अभिप्रति शब्दौ, ये दो शब्द हैं, ये इनका अर्थ क्या है, अभिमुख्ये अर्थे। तो अभि और प्रति दोनों का अर्थ है अभिमुखी, अभिमुखी अर्थ में, वर्तमानौ अर्थ में होते हुए, विभाषा विकल्पेन समस्येते समास को प्राप्त होते हैं, अव्ययीभावः च समासो भवति। तो क्या हुआ, अभि और प्रति दो शब्द हैं जो अभिमुखे अर्थ में हैं, और वो कैसे सुबंत के साथ समास को प्राप्त होते हैं, लक्षणम चिन्हम तद्वाचिना सुबंतेन, ठीक है। वो एक ऐसे सुबंत के साथ समास को प्राप्त होते हैं जो लक्षण का वाची हो, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये सूत्र है जो हमें लक्षण को अच्छी तरह समझाएगा। तो लक्षण इत्थम भूत आख्यान भाग वीप्सासु प्रत्यपर्यनवः 1490। तो यहाँ इन सब में अर्थों में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो जब ये प्रति, परि और अनु की, लेकिन हमें मुख्य देखना लक्षणे तावत वृक्षम प्रति विद्योदते विद्युत। अब विद्युत जो है वो पेड़ को लक्षण करके चमक रही है, ठीक है। तो इसका मतलब पेड़ के ऊपर विद्युत चमक रही है, इस प्रकार। अब ये देखिए उदाहरण, समास, अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति और प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति। और समास का अभाव है तो अग्निम अभि शलभाः पतन्ति, अग्निम प्रति शलभाः पतन्ति। तो अर्थ क्या हुआ, अब हमने यहाँ देखना है कि दो हिस्से हैं इसके। पहला है प्रति, प्रति जो है वो अभिमुख अर्थ देगा, तो माने अग्नि को अभिमुख करके, और
दूसरा है कि लक्ष्य अर्थ, तो माने अग्नि जो है वो लक्ष्य है और शलभाः पतंती अग्नि को अभिमुख होके, दो चीज़ें हैं। तो पतंगे अग्नि को लक्ष्य कर, ठीक है, वो उस तरफ को दे, अग्नि की ओर जा रहे हैं, उनका लक्ष्य है अग्नि। तो पतंगे अग्नि को लक्ष्य कर तद अभिमुख गिरते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि वो अग्नि से भाग रहे हैं, उनका मुख भी अग्नि की तरफ है और वो अग्नि में ही जाना चाहते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ देखना है। तो अग्निम लक्ष्यीकृत्य, उनका लक्षण क्या है? अग्नि की तरफ जाना, अग्नि में जाना। अभिमुखम पतंती इत्यर्थः, ठीक है। तो जा भी उनका मुख भी उस तरफ है और उनका उद्देश्य अग्नि के अंदर जाना है, यह बात आपको समझनी है। अब ये देखिए, लक्षणेन इति किम, तो सृग्नम प्रतिगतः, तो प्रतिनिवृत्य, अगर ऐसा लिखा है सृग्नम प्रतिगतः, तो इसका अर्थ क्या है? प्रतिनिवृत्य सृग्नम एव अभिमुखम गतः, माने प्रतिनिवृत्य माने वह वापस घूमकर सृग्न देश की ओर मुख कर गया, लेकिन उसका लक्ष्य सृग्न नहीं था, किंतु सृग्न उसका लक्ष्य नहीं था, अर्थात वो सृग्न को नहीं गया लेकिन सृग्न की ओर मुख करके गया। लेकिन यहाँ पर वो पतंगे अग्नि में ही जाना चाहते थे, ये सृग्न को जाना नहीं चाहते थे, ठीक है, लेकिन सृग्न की ओर मुख करके गए हैं, इसलिए सृग्न लक्षण नहीं है। ये बात समझ में आई? इसलिए यहाँ पर हमारा समास प्रति सृग्नम नहीं हो सकता। अब आगे है अभि प्रति इति किम, तो ये न अग्नि तेन गतः, तो जिस दिशा में अग्नि है उस दिशा में गया है, माने ये न, अब यहाँ अग्नि जो है उसको, वो हमारे पास दो चीज़ें हैं, अभिमुखी, तो उसने अभिमुखी तो किया है, लेकिन हमारे पास यहाँ प्रति, अभि और प्रति है ही नहीं, इसलिए वो समास नहीं हो सकता। समास तभी होगा अगर अभि और प्रति का प्रयोग किया जाए। अब यहाँ पर आभिमुख्य इति किम, क्यों आभिमुख्य क्यों कहा गया है? तो ये अभि जो है और प्रति, ये और अर्थों में भी प्रयोग होता है, केवल आभिमुख्य ही इनका अर्थ नहीं है। कैसे? ये देखिए, अभ्यंका गावः प्रत्यंका गावः, माने नव अंका इत्यर्थः, माने अभी अभी उनको अंकित किया गया है, उनके ऊपर छाप लगाई गई है। तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं है कि अभिमुखी गाय किसी दिशा में देख रही है, वो यहाँ अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह अव्ययी भाव समास नहीं होगा, वो केवल वहाँ होगा जहाँ आभिमुख्य अर्थ होगा, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।